तो आपके लगन चार्ट में मान लो आपका 6th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 7th हाउस में ही यदि स्थित हो तो इस प्रकार से जो कंजक्शन बनेगा दोनों का, इसका किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से यहाँ पर आपको जो फैसले हैं इस कंजक्शन के होते हुए बहुत ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं, या किस प्रकार से आप ओवरऑल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे। देखिए, 6th लॉर्ड और जो आपका 7th लॉर्ड है, वैसे 6th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता कभी भी, लेकिन यहाँ क्योंकि 7th लॉर्ड अपने ही भाव में स्थित है 6th लॉर्ड के साथ, तो 7th लॉर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा हमेशा। और कोई भी प्लैनेट, ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब वो अपने घर में स्थित होता है तो वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रदान कर सकता है। हालांकि आपका सप्तमेश क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं, ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। बट जो 6th लॉर्ड है, अब 6th लॉर्ड पे बहुत कुछ डिपेंड है कि 6th लॉर्ड पहले तो प्लैनेट किस प्रकार का है, वो बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा है, या शनि है, या मंगल है, किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि वो जिस प्रकार का भी प्लैनेट होगा वो वैसा ही प्रभाव यहाँ डालेगा। और 6th हाउस लॉर्ड का 7th हाउस में आना आपके मैरिज, रिलेशनशिप या आपके बिजनेस, हर किसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। तो आपकी लाइफ में इससे स्ट्रगल बढ़ सकता है, कैरियर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ सकता है साथ ही। लेकिन सप्तमेश यहाँ स्ट्रॉन्ग है। सप्तमेश स्ट्रॉन्ग होने से अगर मान लो 6th लॉर्ड यहाँ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा, तो कभी कभी जीवन साथी आपको 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपकी लाइफ में काफ़ी मदद कर सकता है, बट इसकी संभावना काफ़ी कम ही है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको अपने जीवन साथी से नहीं रखनी चाहिए। अब जो आपका 7th हाउस है वो आपका पब्लिक का घर है, या पब्लिक आपको सबसे पहले कैसे जज करती है, पब्लिक आपको कैसे देखती है, क्या वो आपके बारे में विचार करती है। तो 6th लॉर्ड जब आ गया आपके 7th हाउस में, तो ऐसे में मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। एक दूसरे के साथ मतभेद होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, विवादों के साथ साथ कुछ लीगल इश्यूज भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। साथ ही ये जो प्लेसमेंट बनेगी वो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। 6th लॉर्ड का आपके 7th हाउस में आना आपको आर्थिक रूप से नुकसान करवा सकता है आपका, लेकिन कैरियर में कुछ हद तक फ़ायदे होने के भी चांसेस होंगे कि जैसे आपका जो डेली लाइफ है या जो डेली रूटीन है उसमें आपका जीवन साथी यदि आपको सपोर्ट करे तो आप अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। लेकिन ये उतना इजी भी प्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता, फिर उसके लिए आपको 6th हाउस में बैठे प्लैनेट पर भी विचार करना ही होगा। और अब आपका जो 6th लॉर्ड है और जो आपका 7th लॉर्ड है, दोनों ही आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गए तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। जीवन साथी आपको कैरियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, आपको प्रमोशन वगैरह पाने या कैरियर में कुछ अच्छे कंपटीशन फाइट करने में मदद कर सकता है। बट यहाँ पे आपको जीवन साथी पे उतना भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, तो आपका इसके लिए लग्नेश मजबूत होना चाहिए। और फिर यहाँ जो सप्तमेश है, सप्तमेश तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही आपका, लग्नेश आपका अगर स्ट्रॉन्ग हो, लगन में बैठा प्लैनेट अगर अच्छा प्रभाव डाल रहा हो, तो कुछ हद तक इस कंजक्शन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे आप उनको दूर कर लेंगे, या आप जो कंडीशन होगी उनको हैंडल कर लेंगे। 6th लॉर्ड आपके यहाँ आ गया तो क्योंकि दोनों का जो दृष्टि है वो आपके लगन पर तो होगा ही, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, बट आपके कुछ अन्य भावों पर भी इनका दृष्टि अवश्य होगा। तो उन भावों के मामले में आपके जीवन साथी को लेकर आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। कभी कभी जीवन साथी उन भावों के मामले में हालांकि आपको सपोर्ट भी कर सकता है। अब अगर आपका जो 6th लॉर्ड है अगर वो एक शुभ ग्रह होगा तो वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाएगा एक क्रूर ग्रह की तुलना में। साथ ही साथ आपका यहाँ जो भी प्लैनेट इनकी जो दृष्टियाँ उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं उन प्लैनेट्स को देखिएगा। और क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनसे प्रभावित होगा और वो ग्रह इनको भी प्रभावित करेगा स्वयं। तो अब लग्नेश आपका कितना मजबूत है, और क्योंकि आपका 7th लॉर्ड तो मजबूत है ही, अब यहाँ पे जो प्लैनेट्स का दृष्टि है, जिन जिन प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है, आपको उन प्लैनेट्स को देखना होगा। तो आपका जो 7th लॉर्ड है अब जिस अन्य भाव का स्वामी है उस भाव के मामले में आपका जीवन साथी आपके लिए एक बेहतर रोल लाइफ में लेकर आ सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा हावी होने वाला हो सकता है, या वो आपको काफ़ी ज़्यादा दबाने वाला, या कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में ले जाएगा जहाँ पर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, या कभी कभी आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब भी कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा जीवन साथी के साथ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी दूर नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए फिर 6th हाउस में बैठा ग्रह ही आपकी मदद कर सकता है।
इसके साथ साथ हालांकि लगन में बैठे प्लैनेट का प्रभाव सप्तम भाव पे है, तो लगन में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर लगन में बैठा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो अब 6th लॉर्ड और आपका जो 7th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठे हैं, ये आपके नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये आपका 10वें भाव को प्रभावित कर सकते हैं। लगन को तो प्रभावित करेंगे, इवन 11वें घर पे इनका प्रभाव हो सकता है, या इवन आपके दूसरे घर, तीसरे घर पे इनका प्रभाव हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। फिर इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स की जो स्थिति वो किस प्रकार की है और इन प्लैनेट्स पे इनका कैसा असर होगा। बट यहाँ जीवन साथी को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर मिलेगी अगर आपका लग्नेश मजबूत नहीं है तो, और जीवन साथी की तरफ आप थोड़े ज़्यादा झुकते हुए चले जाएंगे। ऐसे में आपके कैरियर पर जीवन साथी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, या तो फिर आप जब ऑफिस वगैरह से घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी इश्यूज आपको हो सकते हैं, और इससे जीवन साथी को हो सकता है आप पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, या उनके साथ आपकी छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होंगे। अब आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव 6th हाउस पे, और अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो सप्तम भाव या सप्तम भाव में बैठे दोनों ग्रहों को प्रभावित करना है। बट एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ये प्लेसमेंट होगी या चैलेंजिंग कंजक्शन होगा आपके लिए। तो इस कंजक्शन पर आपको बहुत सोच समझ के विचार करना होगा। साथ साथ में लाइफ में आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैं अपने मेंटली और फिजिकल क्षमता के हिसाब से, ये आपको विचार करना होगा। तो इस प्रकार का जो कंजक्शन होगा उसमें जीवन साथी बहुत ही गलत व्यवहार कर सकता है आपके साथ।